नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डायनेमिक स्ट्रेसिंग चैनल पर। आज कोई अपडेट देने वाले नहीं आप लोगों को। आज हम कुछ टेक्निकल चीज़ बात करने वाले हैं, जैक इफ़िशिएंसी टेस्ट। जी हाँ, साइड पर जो है सो जैक इफ़िशिएंसी टेस्ट कैसे किया जाता है और इफ़िशिएंसी टेस्ट क्या होता है आपको हम बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल दोनों पंप रखा हुआ है, दो जैक रखा हुआ है और ये क्यों किया जाता है सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का कोशिश करूंगा। और किस तरह से हम लोग ऑन साइट पर किस तरह से इसका सेटअप करते हैं उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। किस तरह से इसको केबल डाला जाता है, मास्टर वेजेस डाला जाता है, पुलिंग प्लेट, कॉलर प्लेट, लॉकअप प्लेट, सारा चीज़, और ये क्यों होता है। और ये जो जैक है, आप लोग अगर नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी देख सकते हैं इस चीज़ को, इस वीडियो को, क्योंकि उसको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। क्योंकि जो ब्रिज बनता है, ब्रिज के अंदर जो केबल पड़ता है, केबल जो पड़ता है उसको केबल के जो किस तरह से टाइट किया जाता है, खींचा जाता है, वो दो जैक है जो सो स्ट्रेसिंग का काम करता है। जो केबल ब्रिज के अंदर पड़ता है जनरली केबल को खींचने का साइड पर काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं सबसे पहले क्या करना होता है। इफ़िशिएंसी टेस्ट करने से पहले जो है हमको सबसे पहले जैक और पंप को जो है सो एक साइड से लाते हैं और इनका जो वैलिडिटी होता है वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो है 6 महीना या 3 महीना का रहता है। तो वो एक्सपायर हो जाता है। हर 3 महीने के बाद जो है इसको टेस्ट किया जाता है कि ये हमारा जैक पंप बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो जैक है, जो पंप है, वो सब हमारा जो इसका डायल गेज है सब बराबर है या नहीं है। हर 3 महीने पे जो है इसको टेस्ट किया जाता है। तो देख लीजिए, अगर इसको जैक को टेस्ट करने के लिए मतलब लोड कैपेसिटी सब बराबर है या नहीं है वो सब देखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले सेटअप कर लिया जाता है। जो कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, दोनों जैक का जो मुंडी है बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल फेस बाय फेस मिला हुआ है और इसके अंदर में केबल भी पड़ा हुआ है और इसका हाउस पाइप का कनेक्शन भी किया हुआ है। इधर में देख सकते हैं इसका जो है टेस्ट हो चुका है वो सब जैक का। जानकारी के लिए बता दूँ, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है जो नए इंजीनियर है, नए फ्रेशर इंजीनियर है, जो नए टेक्नीशियन है, जिनको जैक इफिशिएंसी पता नहीं है। जैक इफिशिएंसी ओनली जो है सो कंपनी में होता है, ऑन साइड किस तरह से करते हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले जैक को जो है सो लेवलिंग कर लेना है, दोनों जैक को लेवल कर लेना है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मास्टर जैक है, जो कि जिसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है मास्टर जैक। मतलब एक जो मास्टर जैक होगा, मास्टर जैक उसको बोलेंगे जो वो बिल्कुल 110% मतलब जो 100% वो ओके रहेगा, क्योंकि वो टेस्ट करके आता है, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आपका मास्टर जैक और मास्टर एक पंप आपका देखिए सेपरेट रहेगा। और आपको टेस्ट कौन सा करना है, जो बाजू वाला जैक है, मतलब अदर वाला जो जैक है उसको टेस्ट करना है हमको। मान लो तो मास्टर जैक तो हमारा फिक्स है, इस जैक के आगे हमको अटैच करना है दूसरा जैक। तो ये दूसरा जैक हमने अटैच किया है। तो अटैच करने से पहले देख लीजिए, हमने पहले सबसे पहले लेवलिंग किया इसको। लेवलिंग करने के बाद इसमें जो है कॉलर प्लेट लगाया है दोनों साइड में। कॉलर प्लेट इसको बोलते हैं, ये दो जो दिख रहा है आपको, जो इसका जैक का हेड है, हेड के आगे कॉलर प्लेट लगाना है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ जो रैम है, और रैम ये जो है सो आपको जो चमकता हुआ स्टील वाला दिख रहा होगा, इसको ही रैम बोलते हैं। तो इफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको रैम भी निकाल लेना है। रैम कैसे निकालना है वो भी हम आगे बताएंगे आपको। तो सबसे पहले इसको लेवल कर लिए। लेवल करने के बाद देख लीजिए इसके अंदर केबल डालना है। केबल डालने से पहले देख लीजिए कॉलर प्लेट हमने लगा दिया, और जो केबल डालते हैं 19 केबल इसके अंदर 19 का सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 19 DP 15 का केबल इसमें जो है सिस्टम लगा हुआ है। तो इसके अंदर 19 केबल हमने डालना है। एक्चुअली में इसमें कंपनी में जो टेस्ट होता है वो एक्चुअली में लोड सेल से भी जो है इफिशिएंसी टेस्ट होता है। लोड सेल जो है यहाँ पर अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम केबल के माध्यम से भी यूज़ कर रहे हैं। केबल के माध्यम से भी जो है सो हम इसको इफिशिएंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले जो है सो इसके अंदर केबल डाल देना है। उसके बाद केबल डालने के बाद देख लीजिए पुलिंग प्लेट लगा हुआ है अंदर में, बराबर डालना है। तो सबसे पहले जो है सो जैक केबल डालने से पहले जो है केबल का लेंथ टुकड़ा कटिंग कर लेना है। मतलब 2 मीटर या 2200 2.5 मीटर के करीब आपको केबल काट लेना है, समझ लीजिए, या 2 मीटर के लम्स 2 मीटर भी केबल कटिंग कीजिएगा तो हो जाएगा। तो 2 मीटर केबल कटिंग हमने कर लिया है। 19 केबल एक एक होल में जो है सो मैच करके डालना है। देख लीजिए तक इसके अंदर में एक एक केबल जो है हमने मैच करके डाला हुआ है। जिस तरह से इधर 2 डाला हुआ है उसी तरह से उधर भी निकलेगा। उधर की भी तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले सबसे पहले जो है सो केबल डाल दिए। उसके बाद पुलिंग प्लेट भी देख लीजिए डाला हुआ है इसके अंदर में, और इसके अंदर गाइड ट्यूब भी अंदर साइड में डाला हुआ है। तो सबसे पहले हमने केबल डाल करके बिल्कुल बराबर लेवलिंग कर लिया। अभी मान लीजिए इधर भी केबल डाला हुआ है, इधर में देख लीजिए वही केबल जो है सो मास्टर जैक के इस साइड में निकला हुआ है। इधर भी पुलिंग प्लेट लगा हुआ है। और उसके बाद जो है सो मास्टर वेजेस इसमें हमको लगाना होता है। मास्टर वेजेस लगाने से पहले ये हमको संतुष्टि हो जाना चाहिए कि ये जो फेस है, ये जो मुंडी का फेस है बराबर है कि नहीं, हमारा अप डाउन तो नहीं है। अगर अप डाउन रहेगा तो आपका केबल ब्रेक होने का चांस रहता है, उसमें बढ़ जाता है। और इसलिए क्योंकि लेवल जब तक ये फेस दो फेस नहीं मिलेगा तो केबल आपका ब्रेक होने का चांस
हो जाता है। तो ठीक है, उसको अगर लेवल कर लिए, उसके बाद फिर केबल डाल दिए। केबल डालने के बाद इसके अंदर मास्टर वेजेस ठोक देना है, जो कि मास्टर वेजेस मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पास ही रखा हुआ है। और इसमें बढ़िया से मोम लगा के आपको डालना होता है। ये देखिए मास्टर वेजेस मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे हाथ में मास्टर वेजेस है। और मास्टर वेजेस को जो है सो ये देख लीजिए मोम लगा लेना है अच्छे से। मैं अभी आपको जस्ट आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ, दिखाने के लिए लगा रहा हूँ आपको। देख लीजिए ये मैंने केबल फंसाया और इसको जो है सो इसके अंदर फंसा देना है 19 के 19, और इसमें इसको जो हैमरिंग कर देना है। मतलब मास्टर वेजेस मोम लगाने के बाद इसको जो है सो ये पाइप देख लीजिए, यहाँ पर पाइप रखा हुआ है, हैमरिंग पाइप है ये वाला पाइप। हैमरिंग पाइप से जो है सो इसको ठोक देना है। और हैमरिंग पाइप से जो ठोकना है वो दोनों साइड से एक ही केबल को जो है सो दोनों साइड से ठोकना है, ताकि वो बराबर फिक्स बैठ जाए, अच्छे से बैठ जाए। इसको बढ़िया से ठोक दिए। अगर 19 के 19 जो है मास्टर वेजेस लगा करके हमको इसके अंदर टचअप कर देना है, बिल्कुल बिठा देना है बढ़िया से। बिठाने के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आता है, उसके बाद आपको ये भी संतुष्टि कर लेना है कि जो हॉर्स पाइप का कनेक्शन है वो बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी आप लोग बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। और हॉर्स पाइप का कनेक्शन होने के बाद रैम भी निकालिए। हमने अभी 70 mm रैम यहाँ पर निकाला है दोनों साइड में। रैम निकालना ही पड़ेगा आपको सबसे पहले, एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले जो है रैम आपको निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालिएगा तो आपका मास्टर वेजेस फंस जाएगा। फिर अगर आप भी समझ सकते हैं कि अगर हमने रैम नहीं निकाला और हमको रिटर्न लेंगे, जब मास्टर वेजेस को हम ठोक देंगे तो हमको प्ले तो चाहिए ना, प्ले करने के लिए तो रैम हमको निकालना ही पड़ेगा। तो मास्टर वेजेस निकालने के लिए हमको दोनों जैक का जो है सो 60 mm या 70 mm आप रैम निकाल सकते हैं। और रैम निकालने के बाद जो है सो आप इधर आ जाइएगा पंप में। ये देख लीजिए इसका जो पावर पैक है, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पावर पैक है। और पावर पैक में है सबसे पहले आपको आकर देख लेना है कि इसका रोटेशन बराबर है कि नहीं है। जो पंप है, पंप का रोटेशन हमारा जो स्टार्टर यहाँ पर है देख लीजिए अभी पावर नहीं है, इसका रोटेशन जो है बिल्कुल राइट साइड में होना चाहिए। इधर मैं आपको दिखाऊँ, मैं तीर इधर मास्टर जैक में लिखा हुआ है, देखिए तीर का निशान इधर दिया हुआ है। तो इस तरफ से जो है रोटेशन होना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्टली नाचना चाहिए। ये मास्टर जैक है और ये जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं उसका वो जैक है। और आपको इसको चलाने से पहले आपको ये भी देख लेना है हाइड्रोलिक ऑयल इसके अंदर पूरा बढ़िया से भरा हुआ है कि नहीं है। ये तो मास्टर जैक है, इसमें आपको इंडिकेटर देख लीजिए, यहाँ पर है दिख रहा होगा आप लोगों को। इंडिकेटर तक जो है पूरा फुल होना चाहिए। दोनों पंप में इंडिकेटर तक जो है सो ऑयल शो करना चाहिए। ऑयल नहीं रहेगा तो भी आपको एफिशिएंसी में ड्रॉप का सामना करना पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो हमें इसको पंप को ऑपरेट करना है। मान लीजिए उधर भी हमारा पूरा मास्टर वेजेस ठोका हुआ है, इधर भी हमारा सब कुछ रेडी है। अब हमको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने से पहले क्या करना है, हमको सेटअप वाल यहाँ पर दिख रहा होगा, सेटअप वाल को टाइट कर लेना है बढ़िया से, थोड़ा हैमरिंग कर देना है, इसको बढ़िया से ठोक दिया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इसका जो मेन रिलीफ वाल है, इसमें 4 का एलेंकी लगता है। 4 का एलेंकी से हमको बिल्कुल जीरो कर लेना है, बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल 0/0 रहना चाहिए। ये 0 हो गया। उसके बाद जो है सो हमने स्टार्टर को पावर दिया। पावर देने के बाद जो है सो ये लीवर है देख लीजिए इसका, इसको स्ट्रेस करने से पहले से जो है स्ट्रेस करने से पहले देख लीजिए इसको, हम इसको दबाएंगे तो ये स्ट्रेस होगा। जैसे ही इसको दबाएंगे ना, ये जो हमारा प्रेशर वाला गेज है ये उठेगा, 50 kg पर जाएगा। तो ये कब उठेगा, जब, क्योंकि हमने तो अभी मेन रिलीफ वाल को 0 करके रखा हुआ है लिंकी से, तो एक हाथ से जो है इसको भी दबा के रखना है और इसको भी धीरे धीरे जो है सो धीरे धीरे करके जो है सो टाइट करना है, कंट्रोल करना है। इसको जो कंट्रोल कीजिएगा ना तो ये गेज वाला जो है आपको कंट्रोल होगा। यहाँ से ये जो एलेंकी हाथ में मेरे है, तो यहाँ पर से जो इसको कंट्रोल करना है, मतलब एलेंकी से इसको धीरे धीरे करके टाइट करेंगे तो जो गेज है, गेज का जो गेज आपको दिख रहा है वो 50 kg से, मतलब 50 kg तक गया। तो 50 kg जाने के बाद फिर हमको रोक देना है, 50 kg पर जाकर के रोक देना है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 50 kg पर अगर ये गेज गया है तो 50 kg पर वो गेज भी जाएगा। जी हाँ, इसका भी सेटअप वाल टाइट करके रखना है पहले से ही। तो जैसे कि उसमें हमने प्रेशर दिया तो उसका प्रेशर जैसे 50 kg गया तो उसका प्रेशर भी ये 50 kg पर आना चाहिए। मान लीजिए 2-3 kg ड्रॉप हो सकता है, लेकिन आपको 50 पे जाना। इसी तरह से जो है सो सेकेंड स्टेप आता है, 50 के बाद फिर 100 जाएंगे मान लीजिए। तो 100 गए तो ये इसी तरह से हमको जो है इसको फिर से एलेंकी को थोड़ा टाइट करेंगे, थोड़ा लूज टाइट करेंगे तो ये जो है प्रेशर थोड़ा 100 के ऊपर जाएगा। ये फिर से जो है सो गेज 100 पर जाएगा। तो 100 पर अगर गया तो 100 पे ले जाने के लिए फिर से हमको एलेंकी को टाइट करना पड़ेगा। तो इधर अगर 100 पर गया है तो उधर भी हमारा 0/0 जो है इसको मतलब 100 पर जाना है। ये वाला गेज भी, दूसरा वाला जो पंप है, मास्टर वाला जो पंप है, वो भी जो है सो 100 पर जाएगा। एक को चालू करेंगे, मान लिए कि आपको सिंपल में बता दूं कि जितना लोड हम इसमें देंगे उतना लोड उसमें भी जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक। इसमें अगर हम लोड देते हैं, मतलब 100 kg का प्रेशर दिए तो 100 kg का प्रेशर का गेज उधर भी शो होना चाहिए। जी हाँ, और ध्यान देने वाली बात है कि उस पंप को हमको टच नहीं करना है, वो पंप बंद रहेगा हमारा। चालू हम इससे कर रहे हैं,
मतलब प्रेशर हम इसमें दे रहे हैं लेकिन शो हमारा उधर करेगा। जी हाँ, इसलिए शो करेगा क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इधर में जो कनेक्शन किया हुआ है, दोनों जैक का कनेक्शन किया हुआ है, लोड इसके अंदर पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर खींचते हैं तो लोड पड़ेगा सामने वाले। अब मान लीजिए इसमें हम लोड दे रहे हैं तो इस जैक पे लोड आएगा, तो इस जैक का लोड आएगा तो इसके ऊपर भी प्रेशर बनेगा, तो इसके ऊपर प्रेशर बनेगा तो इसका गेज भी शो करेगा कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर बन रहा है। जी हाँ, मान लीजिए हमने इस पंप से उस पंप को प्रेशर दिया तो इस पंप को खबर हो गया कि हमको कितना प्रेशर दिया जा रहा है, तो ये भी बताएगा गेज के जरिए कि हमारे पास इतना प्रेशर आया है। मान लिया हमने 100 kg का प्रेशर दिया, इधर में सिंपल सी बात बताऊं मैं, 100 kg का हमने प्रेशर दिया तो ये पंप जो है हमको बताएगा कि कितना kg का प्रेशर हमको हमारे ऊपर पड़ा है। तो ये जो है सो मान लिए 2 kg 3 kg या ड्रॉप हो सकता है, नहीं तो आपको 0 बताएगा। ज़्यादातर जो है सो 2-3 kg का ही फ़र्क रहता है या 5 kg का फ़र्क रहता है, उससे ज़्यादा फ़र्क रहता नहीं है गेज अगर आपका बढ़िया है तब। तो ये जो है सो शायद मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जो है सो इसका प्रेशर जो है सो इसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है। इसके ऊपर प्रेशर देंगे, उसके ऊपर प्रेशर, जहाँ तक आपको ड्राइंग के हिसाब से या क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको बोलेगा कि भाई 400 पे जाना है या 500 तक जाना है। जनरली हम यहाँ पर 430 तक जाते हैं, 430 या 500 तक जाते हैं हाईएस्ट, उसके आगे नहीं जाते हैं। मतलब ड्राइंग के अकॉर्डिंग है मेरा यहाँ पर, इसलिए मैं जो है 500 तक ही जा रहे हैं। तो 500 जाएंगे। अगर मान लीजिए हमने 100 पर जो है रीडिंग भी लिखा जाता है, आपके जो इंजीनियर साथ में रहेगा वो आपको हर 50 kg के ऊपर में जो रीडिंग आएगा, मतलब रीडिंग उसके फॉर्मेट आता है, और फॉर्मेट जो है सो मैं आपको कभी बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं फॉर्मेट के बारे में भी कभी, तो वो उसमें थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बस इतना जानकारी के लिए बता दूं। इसी तरह से जो है सो ट्रांसफ़र होता है लोड। इसी तरह से होने के बाद फिर जब ये हमारा प्रेशर हो जाएगा उसके बाद फिर हमको उसको रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ करने के बाद फिर सेम चीज़ जो है सो दूसरे पंप से, मतलब मास्टर जैक से अगर आपने इधर से स्टार्ट किया है तो फिर इसमें स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे फिर से एक बार हम टेस्ट कर लेंगे कि हमारा वो गेज बराबर है कि नहीं है। तो हम फिर इसमें जो है सो सेटअप वाल्व टाइट करेंगे, फिर हम 50 kg का प्रेशर देंगे, 50 kg का प्रेशर देंगे, ये जैक में हम प्रेशर देंगे। देख लीजिए इसका कनेक्शन किया हुआ है, इस जैक में हम प्रेशर देंगे तो उस प्रेशर उसका गेज में शो करेगा कि 50 kg आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से जो है एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर होता है। और हर 50 kg के बाद फिर 100 पे जाएंगे, फिर 150 जाएंगे, फिर 200 जाएंगे, उसका रीडिंग जो है आपके साथ में जो इंजीनियर रहेगा वो आपको लिखता रहेगा। और उसके हिसाब से जो है सो 94 से ऊपर ही रहता है एफिशिएंसी टेस्ट का जितना भी परसेंटेज आता है वो 94 से ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता है। लगभग डायनेमिक का जितना भी मटेरियल है और अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 95 से लेकर के ऊपर ही मिला है मेरे को आज तक, कम बहुत रेयर केस में मिलता है। तो 95% या 97 या 98 99 भी रहता है। तो इस तरह से जो है एफिशिएंसी टेस्ट का इसका रिपोर्ट बनता है। तो यही चीज़ होता है, मेन साइड पे जुगाड़ करना होता है। और इसके साथ में जब ये हो जाएगा आपका तो आराम से इसको जो है फिर से रिलीज़ कर लीजिए। रिलीज़ करने के बाद फिर इसको दूसरा जैक लगा लीजिए। यहाँ पर जैसे दूसरा जैक रखा हुआ है, दूसरा जैक नंबर में लगा दीजिए, मान लीजिए इसका एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। लेकिन एफिशिएंसी टेस्ट तब होता है जब क्लाइंट पास करता है। क्लाइंट मतलब क्लाइंट देखता है उस पेपर को कि यहाँ पर भाई ठीक है, कैलकुलेशन बराबर आया है, जो लोड टेस्ट था हमारा बराबर हो गया है, तब जाकर के वो पास करते हैं। फिर वो सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद फिर मैं दूसरा फिर पंप लाना है, उसके बाद फिर दूसरा जैक लाना है, उसके बाद फिर टेस्ट करना। इसी तरह से एफिशिएंसी टेस्ट का ये प्रोसेस होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये सब चीज़ जो मैं आपको बताया है वो सब थोड़ा सा जो नए टेक्नीशियन है, नए इंजीनियर है, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, मे बी हो जाए। लेकिन आप साइट पर आएंगे तो इसी तरह से आपको प्रोसेस डायनेमिक का जो मटेरियल है इसी तरह से एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हम आपको हमेशा अपने चैनल पर देते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।